पूरा देश ही नहीं दुनिया भर में जो भारतीय है वो 75वां स्वतंत्रता आज़ादी का महोत्सव अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। मनाना चाहिए। इसका नारा लगा है घर घर तिरंगा, तिरंगामय भारत। भारत जोड़ता है, तिरंगा उस जोड़ को मजबूत करता है। इसलिए जाति से, दल से, मजहब से, भाषा से और भूगोल से ऊपर उठकर अमीर गरीब के सब रिश्तों को भुलाकर सब जगह तिरंगामय भारत हो, इसका अभियान चले जरूरी है। परंतु कुछ दल, विपक्षी और नेता ऐसे हैं जिन्होंने पहला अपराध अभी ताज़ा किया है, भारत के संविधान का अपमान करते हुए भारत की नई निर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया है। अभी सांसदों का तिरंगा यात्रा निकली, उसमें ना ज्वाइन करके उन्होंने तिरंगे का भी घोर अपमान किया है। उसके बाद तिरंगे को किसी एक आदमी से जोड़कर उन्होंने बापू का, सुभाष का, सारे महापुरुषों का अपमान कर दिया है। जब ये अपमान बढ़ा तो फिर एक ही मौका रह गया रास्ता कि गालियां आरएसएस को दो। इन सब नेताओं को, और चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो राहुल हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे और हों, आप पार्टी वाले हों, इनको एक ही आदत है कि अपने पाप और अपराध को छुपाने के लिए आरएसएस को गाली दो। आरएसएस एक देशभक्त, समाज सेवी, अनुशासन प्रिय, चारित्रिक दृष्टि से शुद्ध आंदोलन था, है और सदा रहेगा। इसलिए आरएसएस ने वर्षानुवर्ष से 26 जनवरी, 15 अगस्त को तिरंगा लहराते हुए सेलिब्रेट करना, और इसी के साथ साथ अब साल 2 साल से घर घर तिरंगे का, गांव-गांव तिरंगे का आंदोलन चला है। इसलिए हम आह्वान करते हैं, जो लोग आरएसएस को गालियां देना अपना नशीला पैशन मानते हैं, यानी और उसका फैशन मानते हैं, तो उनको इस नशीले फैशन से मुक्त होना चाहिए। प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ। आपने सवाल और संघ पे उठता है कि 52 सालों तक आपने तिरंगा नहीं फहराया, ये आरोप लग रहा है, इसको किस तरह आप देखते हैं? ऐसा है, वो 70 साल ये कहते रहे बापू को आरएसएस वालों ने मारा, झूठ सिद्ध हुआ। ये सब उनके बेबुनियाद आरोप थे, हैं और सदा रहेंगे। स्वयं डॉक्टर हेडगेवार जंगल सत्याग्रह में, स्वदेशी के आंदोलनों में जेल गए हैं। हमारे घरों के भी बुजुर्ग लोग जेलों में गए हैं। अगर पूछ ही लिया जाए तो 40-50 साल पहले क्या राहुल और प्रियंका के हाथ में तिरंगा था? सर, आखिरी सवाल ये है, हालांकि आपने मंच से भी बोला कि कुछ बच्चे जो है वो मुखालफत कर रहे थे यहाँ पर, विरोध, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जिंदाबाद।